आज जो बिल इंट्रोड्यूस किया, हमारे पास जो 3 बेयर एक्ट्स हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ठीक है, तो ये रिप्लेस्ड की हैं। अब हम सबसे पहले भारतीय साक्ष्य बिल यानी एविडेंस एक्ट को देखते हैं। ठीक है, एविडेंस एक्ट में ऐसा कोई भी यूँ नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। ठीक है, बस जो जो अमेंडमेंट से ऐड कर दिया था उसको नई सेक्शंस में ऐड कर दिए। ठीक है, जैसे रिपील्ड थे उनको निकाल दिया। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बदली हैं, जिन्होंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है, बस उसके नंबरिंग में चेंज हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर नंबरिंग में ही चेंज है। एविडेंस में तो देखो, जैसे सेक्शन नंबर 2 रिपील था ना वहाँ पर, तो अभी ये डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में दे दी है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो मे प्रेज्यूम, सेल प्रेज्यूम है उसको हटा दिया है। अब ये सेक्शन 5, ठीक है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक इजी कर दिया है इन्होंने कि हमें याद करने पड़ते थे कि कौन सी सेक्शन कब ऐड हुई है, बेयर एक्ट का नंबर कितना है, कमेंसमेंट डेट क्या है, इतना सब याद करना पड़ता था। ठीक है, तो कंपटीशन के लिए इजी हुआ है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, दूसरी बात रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है। यहाँ पर क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स, ये वर्ड उन्होंने जोड़ के और इजी बना दिया है। ठीक, फिर उसके बाद जो सेक्शन 6 में थी वो बात इनको यहाँ से देखो, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन सेक्शन 6 में थी, अभी सेक्शन 4 में है। ठीक है, तो ऐसे करके नंबरिंग कम होती चली गई है। यहाँ तो ये 7 में था वो 5 हो गया है, 8 में था वो 6 हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देखोगे कि कोई ऐसा चेंजेस नहीं है, आप सारे सेक्शंस को देखोगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद जो एडमिशन है, मान ले हम यहाँ आते हैं। ठीक है, तो एडमिशन से पहले 17 में था, 15 में है, क्योंकि सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 4 वहाँ से निकल गए हैं, है ना, तो इसलिए 2 सेक्शन वो वहाँ से वैसे निकल गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर कम हो गई हैं। फिर उसके बाद हम सारे सेम वही हैं, देखते जाओ आप। ठीक है, कुछ नहीं बदला है कि हमें ये लगे कि बहुत कुछ बदल गया है। जैसे पहले क्या था, सेक्शन 22A था ना, अब 22A नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया है, यहाँ पर इन्होंने इकट्ठा दे दिया है, वेयर ओरल एडमिशंस एज कंटेंट टू डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। तो इसी के अंदर इन्होंने 22A को और 22 को मिला के इन्होंने 20 पे कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद ये कन्फेशन का, ये डाइंग डिक्लेरेशन का 32 में था। ठीक है, ये 26 में आ गया है। फिर उसके बाद आप देखोगे ना तो सेम है, वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस पहले 34 से स्टार्ट था, अब 28 से हो गया है। जजमेंट ऑफ कोर्ट व्हेन रेलिवेंट, पहले ये 40 से था, अब 34 से हो गया है। ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, पहले 45 से था, अब 39 से हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद करेक्टर व्हेन रेलिवेंट, पहले 52 से था, अब 46 से हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद ये देखो प्रूफ वाले सेम सेक्शन हैं, 56, 57, 58 था पहले में, अब 51 से लेके 53 हो गया है। ये 59, 60 था, अब 54, 55 हो गया है। ठीक है, जैसे प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, और ये पहले 59 था, अब 56 हो गया है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वाले जो सेक्शंस अलग थे ना, जैसे 65A, 65B। ठीक है, तो उनको इन्होंने नंबरिंग दे दी है अलग अलग। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, सेम ही है, बस नंबरिंग चेंज हुई है। और उसके अंदर जो वर्ड्स इन्होंने रिमूव किए होंगे, जो पहले के वर्ड्स थे ना, वो इजी बनाया होगा। और जो भी ब्रिटिश टाइम के जो वर्ड्स थे हमें क्यों याद करने हैं, तो ठीक है उनको रिमूव कर दिया, इजी हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं कि डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, अरे भाई ये भी तो नंबरिंग ही चेंज हुआ है, ये प्रेज्यूम्सन का भी नंबर चेंज हुआ है। फिर उसके बाद प्रेजम्पशन में ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैसेज वाली बात है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की, पहले वो 90A में दे रखा था, अब 90A को हटा के अब नंबरिंग चेंज कर दी है। ऐसे ये डॉक्यूमेंट वाले हैं कि कब जब डॉक्यूमेंट में होता है तो ओरल एविडेंस को एक्सक्लूड किया जाएगा, इस वाले पार्ट में भी यही बात है।
फिर उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ 101 से शुरू होता था, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की सेक्शंस थी वो ऐड करते गए तो सेक्शन नंबर बढ़ते चले गए यहाँ पर। तो यहाँ 101 से था, 104 से है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो प्रेजम्पशन के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रेजम्पशन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ मैरिड वुमन, भाई पहले वो ऐड किया गया था ना, तो वो पहले ऐड किया गया था तो इसलिए उनको अलग से याद करना पड़ता था हमें, ठीक है। अब जो 113 था एक कंक्लूसिव प्रूफ जो टेरिटरी की बात करते थे, यहाँ पर वो सेक्शन नहीं है। देखो ये 116 है, ये 112 वाली सेक्शन 116 सेक्शन है, 113 वाली बात है सीसिएशन ऑफ टेरिटरी। अब ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। इंडिया इज ए सोवरन कंट्री, हमारे अपने कंट्री की अपनी बाउंड्रीज है, वो इटसेल्फ है हमारी बाउंड्री है, तो यहाँ कहने की ज़रूरत थी ही नहीं ना। अब यहाँ पर ये जो सेक्शंस थी वो 113A, तो उसको नंबर दे दिया है, डोरी डेथ को नंबर दे दिया है, ठीक है। अब इस्टॉपल 115 से था 121 से हो गया है। अब देखो ना कुछ भी ऐसा नहीं है, 118 था हु मे टेस्टिफाई 124 हो गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, एकदम वैसा ही है जो पहले था। आप देखोगे नंबरिंग बदली है, तो एविडेंस एक्ट तो जिन्होंने पहले कर रखा था तो उनके लिए कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है कि हमें क्या करना है, बस नंबरिंग जिनको याद था अब वो उनको धीरे धीरे 5 बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा अंतर हुआ हो, तो इतनी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत। कोई भी बदलाव होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिव स्वीकार करो और आगे बढ़ो। ऐसा मत सोचो कि हमने इतना याद किया था अब फिर से याद करें, ये नहीं, ये ठीक नहीं है, ठीक है। और अब ये बात है भाई बहुत ज़रूरी था, बहुत टाइम से ये लॉ चेंज होने चाहिए थे, इतनी सारी चीज़ें बदल गई तो अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।